Hello everyone, what's going on? So welcome to this another video, and in today's video I'm gonna explain everything in detail, like how you can buy and sell cryptocurrencies on WazirX platform. And yes, I'll explain everything practically on a mobile app. तो सबसे पहले तो आप लोग WazirX प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके रजिस्टर कर सकते हो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा तो नो प्रॉब्लम। फिर रजिस्टर करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, आपकी केवाईसी करेगा, जैसे आपकी नाम, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स आप डालने के बाद आपकी जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। सो लेट्स शिफ्ट टू अ मोबाइल स्क्रीन। हेलो एवरीवन, सो हम मोबाइल स्क्रीन पे शिफ्ट हो गए हैं। मैं आपको मोबाइल पे मतलब करके दिखाता हूँ कि WazirX में कैसे आपको परचेज़ करना है, सेल करना है, कैसे आप कॉइन्स खरीदोगे। तो वो चीज़ मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे सिखाता हूँ। मैं लैपटॉप पे इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। लैपटॉप का भी सिमिलर होता है, आप मोबाइल का देखोगे तो आप समझ जाओगे लैपटॉप में आपको कैसे करना है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आप उसमें प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो आपको वॉलेट में ना सबसे पहले कुछ चीज़ ऐसे आपको पेयर्स दिखेंगे, जैसे मान लो बिटकॉइन है तो BTC सॉरी BTC/INR दिखेगा आपको, या फिर कोई और, जैसे मान लो पोल्का डॉट कॉइन है DOT/INR। तो आपको ऐसे कॉइन दिखेंगे, मतलब आपको ऐसे पेयर दिखेंगे वहाँ पे कि BTC/INR। तो इन पेयर का पहले मैं आपको मतलब समझा दूँ। बेसिकली बस पेयर का मतलब ये है कि अगर आप BTC/INR के पेयर में जाते हो तो आप अपनी करेंसी को, आपके पास जो INR पड़ा है उसको आप BTC में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो आपके पास BTC पड़ा है उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप DOT/INR के पेयर में जाते हो तो आपका जो डॉट पड़ा है उसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपके पास INR पड़ा है उसको डॉट में कन्वर्ट कर सकते हो उस पेयर से। ऐसे सिमिलरली आपको हर करेंसी का मतलब WazirX में मोस्टली ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज़ का आपको INR में पेयर मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली INR या INR से खरीदिए बेच सकते हो। 1% कोई ऐसी करेंसी है जिसका आपको INR से डायरेक्ट पेयर नहीं मिलता, तो आप सिंपली क्या करेंगे, BTC को, ये BTC और INR के पेयर को, मतलब BTC INR पेयर से आप INR को BTC में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब INR को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बिटकॉइन सबसे बड़ी करेंसी है क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको हर छोटी मोटी करेंसी का पेयर बिटकॉइन में मिल जाएगा। मतलब उसका पेयर कैसा होगा, जैसे मान लो पोल्का डॉट है, जैसे मान लो लिंक चेन है तो Link/BTC होगा। तो इसका मतलब है लिंक जो आपका क्रिप्टो करेंसी है उसको BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका Uni/BTC होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आप यूनिस्वैप एक करेंसी है उसको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिटकॉइन एक करेंसी है उसको यूनी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ETH/बिटकॉइन होगा। तो इस पेयर का मतलब है कि आप इथीरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो और बिटकॉइन को इथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आपको इथीरियम का INR के साथ भी मिल जाएगा, ETH/INR लिखा होगा उसमें। तो इस पेयर का मतलब है कि आप इथीरियम को INR में कन्वर्ट कर सकते हो या INR को इथीरियम में। बेसिकली ये पेयर डिनोट करते हैं कि इन दो, कोई भी जो दो करेंसी का पेयर होगा, कि आप कोई भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेयर का मतलब ये होता है। मैं बस बेसिक आपको मतलब समझा रहा था, ठीक है। होप थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। बाकी मैं ऐप खोलता हूँ, आप देखोगे आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। तो आप सबसे पहले तो WazirX ऐप खोलोगे। तो जब आप रजिस्टर कर लोगे, सबसे पहले रजिस्टर कर लेना अगर आपके पास लिंक है। मैंने शायद बताया होगा, अगर आपका लिंक मतलब है तो WazirX में आप रजिस्टर कर लेना, नहीं तो आप मेरे को DM कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा WazirX का। इंस्टाग्राम पे DM कर देना। तो सिंपली जब आप WazirX रजिस्टर करके खोलोगे, लॉगिन करोगे, तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, ये इन्फो का, मार्केट का, ऑर्डर्स का, फंड्स का। ऐसे ही आप मार्केट में अभी ऑलरेडी क्लिक हो रखा है, आपको मार्केट ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मार्केट में ऑलरेडी ब्लू ब्लू हो रखा है, आपको इस समय मार्केट क्लिक हो रखा है। ऐसे ही यहाँ जैसे पेयर आ रखा है, मैंने INR में क्लिक कर रखा है, तो यहाँ सारी करेंसीज़ के INR के साथ पेयर आएंगे, सारी करेंसीज़ के। जैसे आपको ये BTC/INR दिख रहा है, अगर आप इस पेयर को खोलोगे मतलब आप अपने बिटकॉइन को INR में कन्वर्ट कर सकते हो।
ऐसे ये डॉज स्लैश INR को, अपने डॉज को INR में कन्वर्ट कर सकते हो, ये INR को डॉज में। तो ये पेयर्स है, मैं इसके बारे में 2 मिनट बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आप खोलोगे तो सबसे पहले आप ये फ़ंड्स में जाओगे। ये फ़ंड्स ऑप्शन है, या फ़ंड्स ऑप्शन में क्लिक करोगे, या आपने फ़ंड्स ऑप्शन में क्लिक किया। मैंने फ़िलहाल कुछ पैसा ऐड कर रखा हुआ है, मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ ऐड कैसे करना है पैसा। तो सबसे पहले आप ये जो INR लिखा है, जहाँ पे ऐसा INR आपके उसमें लिखा होगा, आप इस INR में क्लिक करोगे, ये INR आपका खुलेगा। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक डिपॉजिट करने का, एक विड्रॉ करने का। डिपॉजिट या विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। विड्रॉ तब करते हैं जब हमारे पास पैसा पड़ा है, हमें वो पैसा निकालना है। सबसे पहले आप डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट में क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस टाइप का खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास इस टाइप का। अभी इस समय ना ये UPI डिपॉजिट इनका सर्वर डाउन चल रहा है, तो इनका UPI बंद है काफ़ी दिन से। मैं इस चक्कर में वीडियो बनाने में भी लेट हो गया कि मैं सोच रहा था इनका UPI खुले तो मैं UPI वाला ऑप्शन से लोगों को समझाऊं, लेकिन इसका भी ये UPI वाला ऑप्शन बंद है। तो आप इस ऑप्शन से पैसा ऐड कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़े टाइम में खुल जाएगा, फ़िलहाल के लिए बंद है। तो अभी आप इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है, आप IMPS, RTGS या NEFT कर सकते हैं। इसमें फ़ी लगेगी 5.9 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। मिनिमम आपको 100 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। ये जो फ़ी है, ये आप चाहे 100 रुपये डालो, चाहे 1000 रुपये डालो, चाहे आप 5000 रुपये डालो, चाहे आप 10,000 रुपये डालो, 5.9 लगेगी। जो भी एक बारी में अगर आप 10,000 डालते हो तब भी 5.9 रुपीज़ लगेगी, एक बारी में आप 100 रुपये डालते हो तब भी 5.9 रुपीज़ लगेगी। तो इसमें आपको सिंपल करना क्या है, आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे। खुलने के बाद ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये ऐसा लिखा आएगा आपके पास। जैसे खोलोगे आप, तो खोलने के बाद आपके पास ऐसा कुछ लिखा आएगा। आप कुछ नहीं, इसको नॉर्मली स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो जो पे फ्रॉम में अकाउंट नंबर आ रहे हैं, ये वाली डिटेल आएगी, जो डिटेल आपने ऐड करी है बैंक अकाउंट की, जब आपने अकाउंट बनाया होगा। नीचे ये ऑप्शन आएगी, इस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये ट्रांसफ़र मनी टू दिस बैंक अकाउंट यूजिंग। तो ये अकाउंट डिटेल में बेसिकली आपको अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल, मतलब कोई भी आपका जो जिस बैंक में आपका पैसा है उस बैंक का मोबाइल ऐप खोलेंगे, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग खोलेंगे। वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, आपको मनी ट्रांसफ़र करना है। ये अकाउंट डिटेल्स दी हुई हैं, ये अकाउंट डिटेल्स दी हुई हैं, क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC, अकाउंट टाइप, ये सारी बैंक डिटेल्स दी गई हैं। इन सारी बैंक डिटेल को सिंपली अपने बैंक अकाउंट में डाल के आप मनी ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं कहूँगा कि आप IMPS प्रेफर करना, IMPS से इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, NEFT से थोड़े घंटे लग सकते हैं, और RTGS से भी टाइम लगता है। तो आप मोस्टली IMPS प्रेफर करना, IMPS से इंस्टेंट पैसा ऐड हो जाएगा। बस सिंपली आपको पैसा ऐड करना है, मनी ऐड करते ही आपका अमाउंट, तो सिंपली बस आपको पैसा ऐड करना है, मनी ऐड होते ही आपका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे डिपॉजिट का आपको एक ID भी, ट्रांजेक्शन भी दिख जाएगा कि मनी डिपॉजिट हुआ है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले 500 डिपॉजिट किया था इसी पर्पज़ के लिए कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपने पैसा ऐड कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, मनी INR में ऐड हो गया। अब हमें जो कॉइन ख़रीदना है, मान लो अब आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऑर्डर्स मतलब है कि आपने जो ऑर्डर किया होगा, ये आपके ओपन ऑर्डर की कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, ये हिस्ट्री अभी तक आप कौन कौन से ऑर्डर कर चुके हो, ये ओपन ऑर्डर में जो आपके ऑर्डर लगे हुए हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऑर्डर्स में, फंड्स में मैंने आपको बता दिया क्या आता है ये। या मार्केट में जाओगे, इन्फो में खाली इन्फॉर्मेशन होती है, खाली जो वज़ीर एक्स ऐप से रिलेटेड हो सकती है, कुछ न्यूज़ हो सकती है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली ऐप से रिलेटेड। तो आपको बस यहाँ मार्केट में जाना है, ये मार्केट आ गई। अब यहाँ पे पेयर है, ये P2P तो मैंने आपको समझाया था, मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा कि P2P से पैसा ऐड कैसे करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बस सिखाता हूँ कि परचेज़ और सेल कैसे करना है। अब ये पेयर के ऑप्शन है, यहाँ आप कोई INR में आओगे तो इससे आपको INR के सारी करेंसीज़ के पेयर मिल जाएंगे। USDT में जाओगे, USDT बेसिकली US डॉलर का कॉइन है, तो यहाँ पे सारी करेंसी के पेयर आपको USDT से मिल जाएंगे। ये वज़ीर एक्स का खुद का कॉइन है, इसलिए वज़ीर एक्स वालों ने सारे पेयर उससे दे रखे हैं। ये BTC है, बिटकॉइन के आपको सारे, मतलब जितने भी करेंसीज़ हैं उन सब के पेयर आपको यहाँ बिटकॉइन से मिल जाएंगे, मतलब बिटकॉइन के साथ। हमें इन तीनों का ज़्यादा यूज़ है नहीं, इन चारों का बेसिकली हमें मोस्टली INR का ही यूज़ पड़ेगा अगर आप यही ऐप यूज़ करते हैं तो, क्योंकि आप पैसा INR में ऐड करेंगे तो आपको INR से कन्वर्ट करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे INR में हम आएंगे, यहाँ बेसिकली आपको सबके, मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको, देखना मोस्टली हर क्रिप्टो करेंसीज़ का आपको INR के साथ पेयर मिल जाएगा।
सब करेंसीज के साथ आपको पेयर मिल जाएगा। 1% आपको अगर ढूंढने में नहीं मिल रहा तो सिंपली आप यहाँ सर्च में जाएंगे, किसी भी करेंसी का नाम डालेंगे, यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन खोलेंगे, सर्च में आप किसी का भी नाम डालेंगे, जैसे मान लो हम DOT एग्जाम्पल डॉट डालते हैं तो यहाँ पे हमें ./INR दिख गया, ये ./INR आपको दिख रहा होगा। बस कुछ नहीं, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ख़रीदना कैसे है, मतलब कोई भी कॉइन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चलो लेट्स टेक में Ethereum/INR। ये एक सेकेंड, ये आपको Ethereum/INR दिख रहा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम Ethereum/INR से मैं आपको ट्रांजैक्शन करना सिखाता हूँ। मान लो आपको इथीरियम परचेज करना है, आप सिंपली यहाँ Ethereum/INR के पेयर में क्लिक करोगे। पेयर में क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ भी नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चार्ट्स जो अभी ऑलरेडी खुला हुआ है, ऑर्डर्स का ऑप्शन होगा। ये ये क्या है ना, आपके सारे ऑर्डर्स दिखाता है कि इस समय कौन कौन लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, कितनी कितनी करेंसीज के ऑर्डर लगा रहे हैं, मतलब कितनी कितनी अमाउंट के ऑर्डर लगा रहे हैं, ये वॉल्यूम कितना वही कितना वो लगा है, कितनी क्वांटिटी लगी है, यहाँ बाय प्राइस आ रहा है। सिमिलरली ये सेल बुक है, ये बाय बुक सेल बुक जो मैंने बताया था ना, ओपन लेजर होता है। मतलब ओपन लेजर तो बेसिकली ये नहीं है, ये बेसिकली रीसेंट मतलब रीसेंट जो लोगों ने ऑर्डर लगा रखे हैं। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपका ऑर्डर भी यहाँ टॉप पे आ जाएगा। मतलब आपको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। मैं सिंपली बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर क्या है। बहुत डिटेल चीज़ें हैं, ये मैं किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। बस ये समझ लो आपकी जो लोग ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आप यहाँ ऑर्डर लगाओगे आपका भी ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ ट्रेड्स में जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं यहाँ पे वो ट्रेड्स आएंगे। ये माई ऑर्डर्स में मैंने सेम बताया था कि आपने कौन सा ऑर्डर लगा रखा है, कौन सा आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री में आ जाएगा वो। तो जब आप खोलेंगे तो ये आ गया आपका। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब आप खोलोगे ऐसा चार्ट टाइप का खुलेगा, आपको कुछ नहीं, बस ये बीच में बाय एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा बीचों बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको उस बाय एंड सेल के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। क्लिक करते ही इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। मैंने इस समय बाय में ऑप्शन में क्लिक कर रखा है। बाय का मतलब है कि आप अपने INR को इथीरियम में कन्वर्ट कर रहे हो। सेल का मतलब होगा वही इथीरियम को आप वापस INR में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो सिंपली आपको करना कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। एक सेकेंड, अब आपको ना यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं सबसे एक सेकेंड, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि अमाउंट इथीरियम की कितनी अमाउंट डालनी है। ये रेट आ रहा है कि इथीरियम का रेट कितना चल रहा है, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये रेट आ रहा है कि इथीरियम का रेट कितना चल रहा है। बस कुछ नहीं, खोलते वक्त एक बार बस लोएस्ट प्राइस में क्लिक कर देना। ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस एकदम इतना ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। फिर भी आप लोग एक बार लोएस्ट प्राइस में क्लिक कर देना। तो ये लोएस्ट प्राइस में चल रहा है। यह अमाउंट डालनी है हमें, इथीरियम की कितनी अमाउंट चाहिए हमें, लेकिन हमें इथीरियम के प्राइस का आइडिया नहीं है, तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि हमें 500 रुपये में कितना इथीरियम आएगा। नीचे INR डालने का भी ऑप्शन है, तो सिंपली हम यहाँ INR डालेंगे। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, मैं 500 के 500 का INR ये इथीरियम खरीदना चाह रहा हूँ, पूरे 500 INR का इथीरियम खरीदना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं 500 रुपये डालूंगा। मैंने बस सिंपली 500 रुपये डाल दिया। 500 रुपये डालने के बाद मैं बस ये बाय बटन में क्लिक कर दूंगा। कुछ नहीं करना मुझे, बस ये बाय बटन में क्लिक कर दूंगा। बाय करते ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये कंफर्म करने को कह रहा है, स्लाइड करके कंफर्म हो जाएगा। ये हल्की सी फ़ी लगती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये फ़ी, कुछ पता नहीं लगेगा इतना। बस आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ये कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ माय ऑर्डर्स में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ऑर्डर्स में नहीं दिखा रहा, मतलब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। हम ऑर्डर्स में जाएंगे तो ये सबसे टॉप का जो ऑप्शन है, ये सबसे टॉप में जो ऑर्डर आ रहा है, ये हमने ऑर्डर प्लेस किया था, ये हमने इथीरियम खरीदे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था ना, जब हम यहाँ गए थे बाय सेल में जाके, हमने यहाँ 500 रुपये डाला था, तो हम पूरे 500 रुपये का नहीं खरीद पाए थे, 377 का खरीद पाए थे। अपने आप ही 377 इसलिए हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे कोई भी मतलब वो एग्जैक्टली 500 रुपये में हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का इथीरियम नहीं आता। मतलब 337 में 0.003 का इथीरियम आया, 500 रुपये में कोई इथीरियम नहीं आता। मतलब अगर हम लगभग 650 या 700 का खरीदते तो हम खरीद पाते। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये आप समझ लो कि जैसे यूनिट्स होती हैं बहुत अलग अलग, तो 500 रुपये में कोई यूनिट नहीं आ रही थी, 350 में कुछ यूनिट आई थी, तो बाकी बचा पैसा भी हमारा वॉलेट में बचा होगा। जैसे आप कुछ नहीं, बस बैक जाना, यहाँ पे फंड्स में जाना, तो यहाँ पे तो आपका पोर्टफोलियो दिखाता है आपको। बस आप यहाँ INR में देखो, एक सेकेंड, ये आप INR में देखो, आपको दिखा रहा होगा 124 रुपीज़ बच गया। मतलब करीब 377 के आसपास हमारा पैसा खर्च हुआ। INR इतना बच गया। हम इस INR से कुछ और ख़रीद सकते हैं। मतलब इतने कम से हम इथीरियम नहीं खरीद सकते, लेकिन कोई और करेंसी खरीद सकते हैं। हाँ, तो आपको ना यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने जो इथीरियम खरीदा था ना, स्क्रॉल करते आपको दिखेगा कि आपने जो इथीरियम खरीदा था
कि आपके पास 377 रुपीज़ का इथीरियम आ गया है 0.03। आप यहाँ देख सकते हैं अपनी, ये आपका पोर्टफोलियो है। यहाँ फंड्स में आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा, ये पूरा आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में कितना पैसा डला हुआ है। यहाँ सारा पैसा, टोटल पैसा आता है कि आपके पास 124 रुपये का INR पड़ा है, ये इथीरियम पड़ा है 377 रुपीज़ का, और टोटल आपकी अगर करेंसी हम INR में कन्वर्ट करें तो आपके पास में 512 रुपये हैं। तो बस आपने इथीरियम को कन्वर्ट करके ऐसे होल्ड करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको जो भी कॉइन लेना है, आपको बस कॉइन खरीद के होल्ड रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। चलो लेट्स टेक एग्जांपल, कोई और कॉइन खरीद के देखते हैं। बिटकॉइन तो खैर 127 रुपीज़ में कुछ आएगा नहीं। एक सेकेंड, हम कोई और कॉइन ले लेते हैं जो थोड़ा कम अमाउंट का है। जैसे एक सेकेंड, मान लो जैसे लिंक चेन है, लिंक चेन, एक सेकेंड, इसकी भी थोड़ी अमाउंट ज़्यादा ही है। हाँ, एक डॉज कॉइन है, वो बहुत सस्ता कॉइन है। तो एक सेकेंड, हाँ मैं बार बार कर्सर खोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं कहाँ टैप करने वाला हूँ। तो ये डॉज कॉइन आ रहा है, इसका प्राइस दिखा रहा है, हम INR में हैं तो डॉज/INR का पेयर में जाएंगे। हमें डॉज खरीदना है तो यहाँ प्राइस भी दिखा रहा है कि 4 रुपये का चल रहा है डॉज। हम यहाँ डॉज में क्लिक करेंगे, ये डॉज का खुला है, मतलब यहाँ ऑर्डर खुल गया। बेसिकली आप जब खोलते चार्ट भी खुल सकता है, ऑर्डर भी खुल सकता है, मतलब कुछ भी खुल सकता है। हम लास्ट टाइम ऑर्डर में थे तो ऑर्डर खुला है। जो भी हम डॉज और /INR के पेयर में घुस गए हैं, वही सेम चीज़ इसमें भी आ रही है, जैसा बिल्कुल उसमें आ रहा था सेम चीज़ इसमें भी आ रही है। कुछ नहीं करना, सिंपली हमें बाय सेल में जाना है। आप लोग समझ ही गए होंगे ऑलमोस्ट हमें करना क्या है। यहाँ हमें INR डालना है, कितने में INR का ख़रीदना है। जैसे मुझे याद है मेरे पास 127 रुपये कुछ पड़े थे। चलो हम 125 रुपीज़ का डॉज खरीदते हैं। 125 में हमारे पास 30 डॉज आ रहे हैं, हमने बाय में क्लिक किया। 123 रुपीज़ का ख़रीद पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि पर्टिकुलर यूनिट ही खरीद पाते हैं, तो हम 123 रुपीज़ का ख़रीद पा रहे हैं, 125 का नहीं। तो बस सिंपली हमें कंफर्म करना है, स्लाइड करते ही ऑर्डर प्लेस्ड हो गया हमारा। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे जाएंगे माय ऑर्डर में, आपको अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट, एक सेकेंड मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा हमारा। ओपन ऑर्डर्स में नहीं आ रहा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हमारा। कभी कभार ऐसे 1-2 सेकेंड लग जाते हैं ऑर्डर बुक में दिखाने के लिए। हाँ देखो, हमने ऑर्डर में गए, ये हमारा ऑर्डर आ गया। अभी भी हमने कंप्लीट किया है कि हमने 123 रुपीज़ के 30 डॉज खरीदे हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंपली आप वही फंड में जाके चेक कर सकते हो कि INR आपके पास 0.44 रुपीज़ बचा है, इथीरियम आपके पास 375 का है, और डॉज कॉइन हमने खरीदा अभी 120 रुपीज़ का 30। ये आपका टोटल पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि इस समय हमारा पैसा इतना चल रहा है। 512 था, कम हो गया, कुछ चीज़ का प्राइस गिरा होगा इसलिए। अब यही सेम चीज़ अगर हमें सेल करनी है, वापस हम मार्केट में जाएंगे, हमारे पास इथीरियम पड़ा है, इथीरियम हमें सेल करना है, हम इथीरियम में क्लिक करेंगे, ठीक है। यही वही ऑर्डर खुला, हम चार्ट्स ये कुछ भी खोल सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इथीरियम का पेयर में हम आ गए, पेयर में हम घुस गए हैं। बस इस पेयर में हमें बाय सेल में क्लिक करना है। अभी हमने बाय किया था, इस बार हम सेल पे जाएंगे। सेल में अब सेम चीज़, हम हाईएस्ट प्राइस में एक बार क्लिक कर देंगे जैसे हमारा लोएस्ट प्राइस में करा था। अब बस कुछ नहीं, हाँ ऑप्शन आ रहा है कि कितनी आपको सेल करनी है। जैसे यहाँ पे ना एक और ये फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ पे ना ये 25% इथीरियम हमें सेल, मतलब हमारे पास कितना इथीरियम पड़ा है, हम सारा इथीरियम सेल करना चाहते हैं, 50% इथीरियम सेल करना चाहते हैं, या फिर हम 75% सेल करना चाहते हैं, हम सारा 100% सेल करना चाहते हैं, तो ये हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। क्योंकि अभी हम सेल कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि कितना INR का पड़ा है, तो हम INR तो नहीं डालेंगे। बाय करते वक्त तो हमने INR डाला, सेल करते हुए हम इथीरियम डाल लेंगे कि मान लो हमें सारा इथीरियम बेचना है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ 100% में क्लिक कर देंगे। जितना इथीरियम है सब बिक जाएगा। सारा इथीरियम हमारा 375 रुपीज़ का बन रहा है टोटल, तो हमें सिंपल इसमें सेल कर देना है। सेल करते ही बस ये कंफर्म करने को कह रहा है, हमें कंफर्म करना है। ये कंफर्म हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया। एक सेकेंड, वही सेम हम माय ऑर्डर्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये इथीरियम सेल हुआ है हमारा, ये ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीटेड हो गया, ये आपको दिख गया होगा। अब वही सिमिलरली आप यहीं बैक जाएंगे, सेम फंड्स में जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये INR आ गया 376 रुपीज़ का, और हमारा
ये बिक गया है हमारा, देखो अब यहाँ से ऑप्शन हट गया इथीरियम का, इथीरियम हमारा सेल हो चुका है। ऐसे ही हम डॉज कॉइन भी बेच के दिखाता हूँ मैं। डॉज में गए हम, हाँ यही खुला, हम बाय सेल में गए, कभी कुछ भी खुल जाता है। अगर ये खुला आप कंफ्यूज मत होना, हमें डॉज स्लैश आयनर के पेयर में ही आए हैं हम, मोस्टली ये खुलता है। जो भी खुले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस यहाँ बाय सेल के ऑप्शन में जाना है। बाय सेल में क्लिक किया, वही सेम सेल में गए, सारा डॉज बेचना है हमें। 100% डॉज में क्लिक किया, 123 रुपीज़ का बिक रहा है। सेल में क्लिक किया, स्लाइड किया, सेल हो गया। सिंपल, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बार बार कर्सर खोल रहा हूँ, हल्का सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके समझाने के लिए है ये चीज़। आप वही माई ऑर्डर्स में जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपने अभी ये डॉज कॉइन कंप्लीट किया है, सेल किया है इतने प्राइस में, इतना। वही वापस बैक गए, हम फंड्स में गए अपना, नॉट नाउ, फंड्स में गए हम अपना। फंड में आके आप देख सकते हो कि आपका पूरा INR आ गया है। 10 रुपये का भी रिपल बचा है, हमने पहले ख़रीदा था ये। चलो आपका 499 का आ गया, ये 509 का। देखो अभी अभी रुपये में हमें 3 रुपये का लॉस हो गया। चलो वो तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब सिंपली आपको ऐसे ख़रीदना बेचना है। अब मान लो आपने से ख़रीदा था, आपका प्राइस बढ़ गया, आपने बेच दिया, आपको विड्रॉ करना है पैसा। वही सेम तरीके से आपको ऐसी फंड में आओगे, सिंपली INR में क्लिक करेंगे, ये विड्रॉ का पिछली बार हमने डिपॉजिट किया था, इस बार विड्रॉ में क्लिक करेंगे। विड्रॉ में क्लिक करते ही आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। इंस्टेंट विड्रॉल चाहिए हमें, NEFT विड्रॉल, मतलब खोलते हैं हमारे पास ये खुला, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टेंट विड्रॉल, NEFT विड्रॉल। NEFT विड्रॉल थोड़े डेज मतलब कुछ दिन में आता है या फिर कुछ आवर्स में आ जाता है। मोस्टली तो आधे घंटे में, जैसे उन्होंने लिखा आधे घंटे आ जाता है, कभी कभी 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप कितना भी निकाल सकते हो। अमाउंट लिखिए कि आप 50 लाख रुपए निकाल सकते हो एक बारी में, एक दिन में। बहुत बड़ी अमाउंट है, इतनी अमाउंट का अभी आप करोगे नहीं। अगर इतनी अमाउंट पर जाते भी हो तो आप हार्डवेयर वॉलेट ही प्रेफर करोगे। तो फ़ी 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेगी, इसमें 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें पैसा आपका इंस्टेंट अकाउंट में आएगा, इसमें पैसा आपका इंस्टेंट अकाउंट में नहीं आएगा, मतलब 3 घंटे तक में आएगा। लेकिन इसमें 5 रुपये, तो 10 रुपये ट्रांजेक्शन, मतलब आप चाहे 1000 रुपये निकालो तब भी 10 रुपये कटेंगे, आप 5000 रुपये निकालो तब भी 10 रुपये कटेंगे, आप 1 लाख रुपये निकालो तब भी 10 रुपये कटेंगे। लेकिन इसमें मैक्स 2 ही लाख रुपये निकाल सकते हैं। अगर 2 लाख से ऊपर निकालने हैं तो आप इसमें जा सकते हो, एक ट्रांजेक्शन 2 लाख निकाल सकते हो, टोटल 50 लाख, 25 ट्रांजेक्शन कर सकते हो मतलब। तो बस इंस्टेंट विड्रॉल में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स आ रही होंगी, मैंने हाइड कर रखी है। आपको कुछ नहीं, यहाँ सिंपल अमाउंट डालनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना हमारा अवेलेबल है ये भी दिखा रहा होगा, 499 अवेलेबल है, तो हमें 499 निकालना है। यहाँ रिमार्क्स में कुछ भी लिख देना, यहाँ रिमार्क्स में कुछ भी लिख देना, और यहाँ डायरेक्ट विड्रॉ में क्लिक कर देना। आप विड्रॉ में क्लिक करते ही, यहाँ विड्रॉ में क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। मेरे को विड्रॉ करना नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बस विड्रॉ में क्लिक करते ही, हाँ सॉरी, विड्रॉ में क्लिक करते ही आपके पास एक मेल आएगा वज़ीर एक्स से, आपको वो कंफर्म करना है। यहाँ पे भी OTP मांगेगा, उसके बाद वज़ीर एक्स पे मेल आएगा, मेल को आप कंफर्म करेंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिंपल, बस इतना सा सीन था कि कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी चीज़ छूट गई है मैं कोशिश करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू सो मच। So thank you for watching the video. I hope you guys have not skipped it in between and understood each and everything. Also, if you have any doubt, you can directly message me on Instagram. I'm also putting the link of my Instagram in the description. Thank you so much.